सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठः एकः प्रहेलिकाः। प्रहेलिकाः यानी कि पजल्स या रिडल्स। तो यहाँ पर हमें जो दी है टोटल हमें दिया है यहाँ पर 5 प्रहेलिका दी है। ठीक है, तो वो हमें पढ़नी है। पहले तो आई होप कि आप सबके पास बुक होगी। मैं एक बार इंडेक्स पढ़ के बोल देती हूँ कि कौन से चैप्टर है हमारे। तो फर्स्ट है प्रहेलिकाः, सेकंड है वार्तालापः, थर्ड है सुभाषितानि, फोर्थ है धरा गुर्जरी, फिफ्थ पर है योजकः तत्र दुर्लभः, और फिर पुनरावर्तनम 1, फिर 6 नंबर पे है विज्ञानस्य चमत्काराः, 7 पर है सुक्तयः, फिर है पुनरावर्तन 2। अब हम पढ़ेंगे प्रहेलिका। तो सुनो, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धियोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। तो यहाँ पर फर्स्ट श्लोक हम वापस पढ़ेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्षाग्रवासी यानी कि वृक्ष अग्रवासी, वन लिविंग एट दैट टॉप ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ के ऊपर रहने वाला है। फिर भी न च पक्षीराजः, कि वह किंग ऑफ बर्ड नहीं है। पक्षीराजः यानी कि किंग ऑफ बर्ड। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्रिनेत्रधारी यानी कि वन विथ 3 आइज, कि जिसकी 3 आंखें हैं, फिर भी वह शंकर नहीं है, यानी कि भगवान शिव नहीं है। शूलपाणि का मतलब है वन होल्डिंग द ट्राइडेंट इन द हैंड्स, यानी कि लॉर्ड शंकरा जिसके हाथ में त्रिशूल है। तो 3 आंखें हैं फिर भी वह शिव नहीं है। त्वग्व वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी। त्वग्व वस्त्रधारी यानी कि वन वियरिंग क्लोथ्स ऑफ लेदर, लेदर यानी कि जिन्होंने स्किन के वस्त्र पहने हैं, फिर भी वह सिद्ध योगी यानी कि द एलाइंटेड एस्केटिक नहीं है, यानी कि कोई साधु महात्मा नहीं है। जलम च बृभन्न घटो न मेघः। जलम च बृभन्न, जलम यानी कि वाटर, च यानी कि एन, बिभ्रन्न यानी कि होल्डर या पोसेसर, कि पानी है फिर भी घटो न मेघः, कि ना तो वह पॉट है और ना ही वह क्लाउड है। तो सेज हु इज दिस, हम आपको बताना है कि वो कौन है। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ और पूरा पढ़ भी रही हूँ। वृक्षाग्रवासी च न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्व वस्त्रधारी न च सिद्धि योगी, जलम च बृभन्न घटो न मेघः। अभी यहाँ पर आपको फिर से समझा रही हूँ कि वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, फिर भी वह पक्षियों का राजा नहीं है। 3 आंखें हैं फिर भी वह भगवान शिव नहीं है। लेदर के कपड़े पहनते हैं, यानी कि स्किन के कपड़े पहनते हैं, फिर भी वह सिद्ध योगी नहीं है। पानी है पर ना तो वो घड़ा है यानी कि पॉट है, और ना ही वह बादल है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों कोकोनट, कि जो सबसे ऊंचाई पर लगता है ना। तो इसका ट्रांसलेशन भी मैं बोल देती हूँ कि ही लिव्स एट द टिप ऑफ द ट्रीज बट इज नॉट एन ईगल, द किंग ऑफ बर्ड्स, ही हैज 3 आइज बट इज नॉट द होल्डर ऑफ द ट्राइडेंट, लॉर्ड शंकरा। He wears a skin as clothes, but is not an enlightened ascetic. Holds water, but is not a pot or a cloud. Say, who is he? तो इसका आंसर आएगा a coconut. देखो, a coconut grows at the tip of the palm tree. It has 3 eyes and a rough skin like a covering with a shell. It also holds water. Understand? Now next. न नारी समुत्पन्ना शास्त्री देह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना, यहाँ पर हमें क्या कहा है? नर नारी, यानी कि ये नर और नारी, यानी कि क्रिएटेड फ्रॉम अ मैन एंड वुमन, कि इसको स्त्री और पुरुष दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। समुत्पन्ना यानी कि बॉर्न, क्रिएटेड, है ना, क्रिएटेड फ्रॉम अ मैन एंड वुमन। सा स्त्री, दैट वुमन, देह विवर्जिता, कि वो देह रहित है, विदाउट बॉडी, कि वो स्त्री और पुरुष दोनों से उत्पन्न हुई है पर वह लेडीज नहीं है, यानी कि वो
वुमन नहीं है, ऐसी स्त्री है कि जिसकी बॉडी नहीं है। अमुखी कुरुते शब्दम, अमुखी यानी कि विदाउट अ माउथ, शब्दम कुरुते मेक्स अ साउंड, कि उसका मुंह नहीं है फिर भी वह आवाज़ करती है। फिर दिया है जात मात्रा विनश्यति, एज सून एज सी इज बॉर्न, कि इंस्टेंट वो तुरंत ही जन्म लेती है और तुरंत ही वह मर जाती है। विनश्यति यानी कि इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाती है ना। इसका ट्रांसलेशन मैं फिर से बोल रही हूँ। दैट वुमन क्रिएटेड born from a man and woman but still is without a body, in spite of being without a mouth, she makes a sound and is destroyed as soon as she is born, कि जन्म होते ही वो मर जाती है। तो से हुई सी, तो आंसर आएगा अ स्नैप, या तो ऑफ द फिंगर्स, अ थंब मेल एंड द मिडल फिंगर फीमेल, create this sound. It has neither a body nor a mouth and is destroyed as soon as it is born. Is that clear? Now third पर दिया है कृष्णमुखी न च मार्जारी। कृष्णमुखी यानी कि ब्लैक फेस्ड, जिसका मुंह काला है। न मार्जारी, फिर भी वह कैट नहीं है। न च सर्पिनी ही, कि ना ही वो फीमेल स्नेक है। सापिन जिसे हम बोलते हैं ना संस्कृत में, कि वो सापिन भी नहीं है। फिर बीच में एक वर्ड दिया हमें द्विजिह्वा। द्विजिह्वा यानी कि दो टंग, जिसकी विथ टू टंग्स, जिसके पास दो टंग है फिर भी वह सर्पिनी नहीं है। पंचभर्त्री, पंचभत्री न पांचाली, कि 5 पतियों वाली है, यानी कि 5 हस्बैंड्स है, फिर भी वह द्रौपदी नहीं है। पांचाली यानी कि द्रौपदी। पंचभर्त्री यानी कि विथ 5 हस्बैंड्स, पांचाली यानी कि द्रौपदी। यो जानाति सह पंडितः, कि जो उसे जानता है वह पंडित है। तो हम फिर से उसका एक बार ट्रांसलेशन मतलब कि मैं समझा रही हूँ, सुनो। She is black-faced but is not a cat and has 2 tongues but is not a female snake. She has 5 husbands but is not Draupadi. One who knows is a scholar. आंसर आएगा पेन या a fountain pen. So the face of a pen is black. The nib of a pen is divided in 2 parts and the 5 fingers holding the pen are its 5 husbands. Okay children. नाउ नेक्स्ट नंबर 4 पर दंतैरहीन, यानी कि विदाउट टीथ, दांत बगैर की है। दंतैरहीन यानी कि विदाउट टीथ। फिर शिलाभक्षी, शिलाभक्षी यानी कि ईटर ऑफ स्टोन्स या तो क्रशर ऑफ पीबल्स, कि जो पत्थरों को तोड़ती है, शिलाओं को भक्षती है यानी कि खा जाती है। निर्जीवो बहुभाषकः, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग पर्सन, बहुभाषकः यानी कि टॉकेटिव पर्सन या तो चैटर बॉक्स, है ना। गुणस्यूति समृद्धो अपि, गुणस्यूति समृद्ध यानी कि विथ लेसिस लाइक क्वालिटीज, या तो वन विथ स्टिचिंग विथ थ्रेड, है ना, कि उसका मुंह थ्रेड से बंधा हुआ है फिर भी वह बहुत आवाज़ करता है ना। अपी यानी कि ऑल्सो। पर पादेन यानी कि स्ट्रेंजर्स फिट। गच्छति वॉक्स। अब सुनो, दांत नहीं है फिर भी वह पत्थरों को खाता है। नॉन लिविंग है फिर भी वह बहुत बोलता है। उसका मुंह सिला हुआ है फिर भी वह क्या है, स्ट्रेंजर्स फीट है, फीट की तरह चलता है, कि मुंह बंधा हुआ है फिर भी वह स्ट्रेंजर फीट्स की तरह चलता है। तो इसका आंसर आएगा शूज़। शूज़ में हम लेस बांधते हैं, उसका मुंह पूरा बंद रहता है ना। तो देखो उसका हमें दिया हुआ शूज़। अ शूज़ डज नॉट हैव टीथ बट इवन देन इट क्रसेस स्टोन पिबल्स। अ शूज़ हैज़ नो लाइफ बट इवन देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। इट इज स्टिच्ड विथ अ थ्रेड एंड वॉक्स विथ अ ह्यूमन्स फुट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? मैंने ट्रांसलेशन भी साथ में ही बोला है। नाउ लास्ट, कस्तूरी जायते कस्मात को हंती करिनाम कुलम। पूरा पढ़ लेते हैं। किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात यानी कि
कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है? सुनो पहले, कस्मात यानी कि फ्रॉम वेयर, जायते यानी कि इज बोर्न, इज प्रोड्यूस्ड, करिनाम कुलू यानी कि टू अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, करिनाम कुलम यानी कि टू अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हंती यानी कि किल्स, किम कुरियात कातरो, कातरह यानी कि अ कोवार्ड, कातरह यानी कि अ कावर्ड। फिर वर्ड दिया है हमें युद्धे यानी कि ड्यूरिंग वार, किम कुरियात शब्द हमारा शुरू में है, व्हाट डू या तो व्हाट डू दे या व्हाट विल डू। मृगात सिंह पलायनम, फ्रॉम अ डियर अ लायन रन्स। ट्रांसलेशन में एक बार बोल रही हूँ, फिर समझा रही हूँ आपको कि फ्रॉम वेयर इज मस्क प्रोड्यूस्ड, हु किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, व्हाट डज अ कोवर्ड डू ड्यूरिंग वार, from a deer, a lion runs. Answer 3 questions have been asked in these puzzles and their answers are given one by one in the 4th part of this श्लोका। सुन लो भाई, यहाँ पर आपको कहा है कि ऊपर के जो 4-5 श्लोकास थे, है ना, उसके हमें शुरू में आंसर दे दिए और यहाँ ये लास्ट वाला था, वो एक श्लोक था। ठीक है, तो देखो फिर से मैं एक इम्पोर्टेंट नोटिस है वो पढ़ रही हूँ कि 3 क्वेश्चंस जवाब आएगा। 3 क्वेश्चंस यानी कि ये जो लास्ट वाला श्लोक था उसका 3 क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको खुद देने हैं कि क्या है। तो सुन लो, फर्स्ट था कस्तूरी जायते कस्मात यानी कि कस्तूरी को कौन बर्न करता है? तो डियर यानी कि हिरन, है ना। नेवल ऑफ डियर कि डियर का जो नेवल होता है उसके अंदर से कस्तूरी उत्पन्न होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन उसी के अंदर है, को हंती करिनाम कुलम कि हाथियों के कुल को, है ना, टू अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स उसे कौन हंता है? तो देखो मैं यहाँ पर फिर से अ लायन किल्स अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो इसका आंसर आएगा कि हाथियों के कुलों को कौन ख़त्म करता है? तो वो आएगा लायन। फिर किम कुरियात कातरो युद्धे, शू कहे कातर मतलब क्या कहा है? कातर यानी कि कायर, कि कौन युद्ध के अंदर डरपोक यानी कि कायर की तरह भागता है? तो अ कावर्ड रन्स अवे ड्यूरिंग बैटल। फिर लास्ट वाला है मृगात सिंह पलायनम, मृगात यानी कि हरण सिंह को देखकर क्यों पलायन होता है? तो देखिए, दिस इज एन इंटरनल आंसर पोयम अंतराला, यह कपलेट आएगा, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये सबके आंसर हमें यहाँ पर मिल गए। अब सुनो, हाँ, तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। अब मैं एक बार फिर से पूरा वापस पढ़ती हूँ। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्व वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः, नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता, अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति, कृष्णमुखी न मार्जारी, द्विजिह्वा न च सर्पिणी, पंचभर्त्री न पांचाली, यो जानाति सः पंडितः, दन्तैर्हीनः शिलाभक्षी, निर्जीवो बहुभाषकः, गुणस्यूति समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति, कस्तूरी जायते कस्मात्, को हन्ति करिनाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको फ़ोटो के जरिए भेज रही हूँ।